हाँ, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बचपन से ना हमारे घर लाइट नहीं होती थी ना, तो हम लालटेन या जो डिबरी होता है गाँव में, उससे भी पढ़ते थे हम। हमारे साथ जो शख्स हैं, इनके भाई जो है राजमिस्त्री का काम करते हैं और पिता किसान हैं। राजमिस्त्री का काम करते हुए भाई ने इन्हें इस लायक बनाया है कि आज ये जेपीएससी से पास करके ऑफिसर बने हैं। अपने ब्लॉक के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गजेटेड ऑफिसर बने हैं। संघर्ष रहा, मतलब ये बोले कि गजेटेड पदाधिकारी की छोड़िए, सबसे पहले सरकारी जॉब सोच रहे थे कि कोई जॉब मिल जाए जिससे परिवार को सपोर्ट मिले। सबसे पहली बात कि चुनौती जीवन में सबको आती है, वो बोलते हैं ना कि संघर्ष जीवन का एक पार्ट है, तो मुझे भी संघर्ष से ही आगे बढ़ना पड़ा। कोरोना टाइम में मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक छोटी सी बेबी है, उसका नाम प्रिशा है, घर में अंशिका भी लोग बोलते हैं। तो मेरी पत्नी भी बहुत सपोर्ट करती है। जैसे होता है कि पत्नी से लोग तंग आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। हम बात दिन भर नहीं होती तो कोई बात नहीं है, वो बोलती है हमेशा कि पढ़ाई करिए। वो जानती है कि तैयारी करते हैं ना, तो बोलती है कि हाँ, आपको जब भी टाइम मिले फ़ोन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी सपोर्ट करती है, काफ़ी सपोर्ट करती है। जेपीएससी से पास लेखा पदाधिकारी को आज झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नियुक्ति पत्र दिया गया। कुल 16 पदाधिकारी पास हुए हैं। इसमें से कई ऐसे युवा हैं जो बहुत ही बेहद साधारण परिवार से आते हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं, इनके भाई जो है राजमिस्त्री का काम करते हैं और पिता किसान हैं। राजमिस्त्री का काम करते हुए भाई ने इन्हें इस लायक बनाया है कि आज ये जेपीएससी से पास करके ऑफिसर बने हैं। अपने ब्लॉक के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गजेटेड ऑफिसर बने हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र ठाकुर नाम है मेरा। कहाँ घर हुआ? कटहर कला है, सगमा प्रखंड में पड़ता है, गढ़वा जिले के। आप अपने ब्लॉक के पहले व्यक्ति हैं जो ऑफिसर बने? हाँ। इससे पहले कोई नहीं है? नहीं, इससे पहले कोई नहीं है। पिछड़ा इलाका? हाँ, पिछड़ा इलाका है, काफ़ी पिछड़ा। एजुकेशन में तो बहुत पीछे है मेरा गांव। मेरे गांव में पदाधिकारी तो छोड़िए, जो सरकारी मतलब वो पद है ना, बहुत कम लोग ही प्राप्त हुए। मतलब गिने चुने लोग हैं जो जिनको नौकरी लगी है। कुछ लोग पुलिस में हैं, कुछ लोग टीचर हैं, और मतलब यही 2-3 पोस्ट है जो बने हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने में आज जो ये कोट टाई पहनने में कितना संघर्ष करना पड़ा? पता चला कि आपके भाई जो है राजमिस्त्री का काम करके आपको पैसा दे के पढ़ाए, पिताजी किसान थे। हाँ, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बचपन से ना हमारे घर लाइट नहीं होती थी ना, तो हम लालटेन या जो डिबरी होता है गांव में, उससे भी पढ़ते थे हम। शुरुआत में माँ हमको जगा देती थी रात में, तो रात में जैसे होता था ना कि अलार्म वगैरह नहीं रहता था, तो जगा देती थी, 3-4 बजे जगा देती थी, कभी 12 बजे भी उठ जाते थे। और स्ट्रगल करके हमने एजुकेशन प्राप्त किया था। तो 10th क्लास तक हमने कोई ट्यूशन नहीं लिया। 10th क्लास में मेरा 85% मार्क्स आया था, जो गढ़वा जिला में 2nd रैंक था मेरा उस समय। और उस समय स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही थे, तो उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया था। तो मैं 10th पास करने के बाद डाल्टनगंज आ गया पढ़ने के लिए। तो डाल्टनगंज आने के बाद मैं घर से थोड़ा बहुत पैसा मिलता था और बाकी ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद हमें कुछ जो खाली टाइम बचता था ना उसमें, और मतलब कुछ बच्चों को भी पढ़ाता था, कुछ सीनियर थे उनको भी ये करते थे, और साथ में पढ़ाई भी करता था अपना। तो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई जिले कॉलेज मेदिनीनगर से पास किया हूँ मैं। बहुत संघर्ष बड़ा काफ़ी संघर्ष रहा, मतलब ये बोले कि गजेटेड पदाधिकारी की छोड़िए, सबसे पहले सरकारी जॉब सोच रहे थे कि कोई जॉब मिल जाए जिससे परिवार को सपोर्ट मिले। तो शुरुआत में हमने रेलवे की एक टेक्नीशियन की बहाली आई थी, उसको निकाला था मैंने। तो रेलवे में ज्वाइन किया था मैंने। तो रेलवे ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाई देखा वहाँ पे कि मुझे लगा कि मुझे और आगे जाना चाहिए, तो पढ़ाई जारी रखा। और उसको छोड़कर मैं जिला सांघिक कार्यालय पलामू में पदस्थापित हूँ वर्तमान में। तो वहाँ पे जेएफआई का पोस्ट निकला था, उस ज्वाइन किया, और साथ साथ जेपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। तो जेपीएससी की तैयारी मेरे सीनियर भैया लोग और मदद करते थे, और जो घर से सपोर्ट मिलता था पूरा कि चलो ठीक है, इतना कर लिए हो तो आगे भी कर पाओगे कुछ। और मैं डाल्टनगंज में रहता था जिनके यहाँ, मतलब मेरे गार्जियन हैं श्री कौशल किशोर पांडे और उनकी वाइफ सीमा पांडे। वो दोनों ना मतलब बेटे की तरह मुझे रखे अपने घर में, और मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमेशा बोलते थे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, और अनुशासन में भी रखते थे। तो ये मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत योगदान रहा है। हाँ, आप जब अपने पिताजी को या जो भाई राजमिस्त्री हैं उनको फ़ोन करके बताए कि भैया हम
गजेटेड ऑफिसर बन गए, तो कितने खुश हुए? बहुत ज़्यादा खुश हुए। रात्रि में 8 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, मुझे पता नहीं था क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इंटरव्यू के सेम डे रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मैं दोस्त के रूम में रुक गया था, उस दिन गाड़ी नहीं पकड़ पाया तो रुके थे। रात में एक मेरा दोस्त ना फ़ोन करके बताया कि रिजल्ट आ गया, तो मैं देखा कि मेरा भी नाम उसमें है, तो बहुत खुश हुए। तो घर पे बताया, घर पे फ़ोन लगाया तो कोई उठाया नहीं, एक्चुअली उस समय फ़ोन ऑफ था तो कोई उठाया नहीं। तो फिर बाद में वो लोग फ़ोन किए, हमको बताया ना, तो बहुत खुश हुए। इतना खुश हुए कि मतलब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा खुश हुए, हमसे बात किए। और फिर डाल्टनगंज में जिनके यहाँ रहते हैं हम उनको बताया तो वो काफ़ी खुश हुए वो भी, और बोले कि मुझे मेरी जो मंजिल थी वो फाइनली मिल गई। 7वां JPSC में मैं ट्राई किया था, उसमें इंटरव्यू तक गया था लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। तो वर्तमान में मतलब इस समय जो हो गया मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, घर वालों को अच्छा लगा, बहुत खुश है, सारे लोग खुश हैं। बहुत लोग जो हैं युवा खास करके वो अभाव का हवाला देते हुए इतना कुछ नहीं पा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, प्रयास भी नहीं करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज हो? देखिए, सबसे पहली बात कि चुनौती जीवन में सबको आती है। वो बोलते हैं ना कि संघर्ष जीवन का एक पार्ट है, तो मुझे भी संघर्ष से ही आगे बढ़ना पड़ा। कहे ना कि शुरुआत में मेरे पास कुछ भी नहीं था, ऐसा मुझे लगा कि मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते हुए मैं आज जिस पद पे पहुंचा हूँ ना, तो काफ़ी संघर्षशील रहा। लेकिन जीवन में ना बोलते हैं कि जो फल होता है परिश्रम का, मीठा होता है। और मुझे फाइनली इसका एहसास हुआ कि सच में वास्तव में परिश्रम करते जाइए। अगर कुछ नहीं भी है ना, तो आप खुद से पढ़ाई कीजिए, कोई मोटिवेट कर देगा, डायरेक्शन कोई देगा। कोई हम तो कोचिंग नहीं किए हैं, कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किए, उसके बावजूद भी पढ़ते। आज तक कोई कोचिंग ही नहीं किया? नहीं, से पढ़े? हाँ, खुद से ही पढ़े। 10th तक मैं खुद से पढ़ा हूँ, और उसके बाद इंटरमीडिएट में कोचिंग लिया था क्योंकि वहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन फिर उसके बाद तैयारी करने के लिए मैंने कोचिंग का सहारा ले लिया, खुद से तैयारी किया। सीनियर भैया लोग से उनसे मदद मांगते थे, उनसे पूछते थे, और जो यूट्यूब वगैरह ना उसकी मदद लेता था। यूट्यूब में जो पास होते थे वो लोग बताते थे, उसकी मदद से मैं खुद से नोट्स बनाता था, पढ़ाई करता था। बुक्स में सारा, मेरा एक आदत था ना कि मैं जब भी किताब दुकानदार जाता, कुछ भले नहीं करे था लेकिन किताब जरूर खरीद के लाता था, और मैं उसको प्रयास करता था कि उसको ख़त्म करूँ, फिर दूसरा बुक ले आऊँ। मतलब मेरा हमेशा प्रयास रहता था कि मैं कुछ न खरीदूँ लेकिन किताब जरूर खरीदूँ। तो मुझे आज लगा कि उसी का परिणाम है। ये जो आप लेखा पदाधिकारी बने हैं, अब क्या काम होगा? ये नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आता है, और इसमें नगर निगम और नगर निगम और इसके अतिरिक्त जो नगरीय इकाई है ना, उसमें हम लोग का लेखा से संबंधित सारा कार्य होता है। जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब जो होता है हम लोग का मिलेगा। एक डिपार्टमेंट? हाँ, एक पूरा डिपार्टमेंट। नगर निगम नगरीय इकाई है ना, वो उसमें सारा काम हम लोग का ऑडिटिंग का या अकाउंटिंग का मिलेगा। नगर निगम क्षेत्र में ही पोस्टिंग? हाँ, मुझे लगता है कि नगर निगम में ही पोस्टिंग। अभी तो वर्तमान में बुलाया गया है प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, जहाँ पे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे योगदान देने के लिए। तो योगदान देने के बाद मुझे लगता है ट्रेनिंग होगी, उसके बाद पदस्थापन होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए, कई ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत ही अभाव में रहकर, तंगहाली में रहते हुए भी इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज जो JPSC से लेखा पदाधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जो लोग भी पास हुए, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन आज वो गजेटेड ऑफिसर बन गए हैं, और यही वजह है कि चेहरे पर आज इनकी मुस्कान है। शुक्रिया। एक बात और बताना चाहता हूँ, हाँ। मेरी शादी हो चुकी है, और शादी हो गई? कोरोना टाइम में मेरी शादी हो चुकी है। मेरी एक छोटी सी बेबी है, उसका नाम प्रिशा है, घर में अंशिका भी लोग बोलते हैं। तो मेरी पत्नी भी बहुत सपोर्ट करती है। जैसे होता है कि पत्नी से लोग तंग आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। हम बात दिन भर नहीं होती तो कोई बात नहीं है, वो बोलती है हमेशा कि पढ़ाई करिए। वो जानती है कि तैयारी करते हैं ना, तो बोलती है कि हाँ, आपको जब भी टाइम मिले फ़ोन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी सपोर्ट करती है, काफ़ी सपोर्ट करती है। उसको लेकर नहीं आया? नहीं, उसको लेकर नहीं है, वो घर में ही है, मेरे मम्मी पापा के साथ है। वो फ़ोन से बात किए, वीडियो कॉलिंग बात हुई ना, तो बहुत खुश हुई। घर पे सब लोग खुश है। तो संतोषी पत्नी हाँ, मिली है। बहुत बढ़िया है, वो पत्नी संतोषी है और अच्छी भी है, सपोर्ट भी करती है। संतोष की तो उसका फल मिला। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फल मिला है। शादी अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज थी। हाँ, मम्मी पापा मतलब अरेंज करके किए थे। थैंक यू। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in